हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये 2020 का टीसीएस द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर का क्या चल रहा है, ये सेशन चल रहा है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि नर्मदा जिसे रेवा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला क्षेत्र में अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपनी यात्रा को समाप्त करने से पहले यह मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। अगला प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि डैश उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायवीय परिस्थितियां पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा जीवोम। क्या हो जाएगा? जीवोम। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक अप्रैल 2020 में आभासी और भौतिक यानी कि वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? पेटीएम। क्या हो जाएगा? पेटीएम। अगला प्रश्न है कि सील किए जाने के योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और उन्हें जिन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है, डैश के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा टेरारियम। क्या हो जाएगा? टेरारियम। अगला है कि सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूह से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। अगला है कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 12। कौन कौन सा है बता देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1929। ठीक है, 29 दिसंबर 1929 को। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई इटाई रोग होता है। तो इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम के कारण। अगला सितंबर 2020 में विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के वार्षिक आयोजन का 48वां संस्करण निम्नलिखित में से किसने जीता। तो इसका सही विकल्प होगा पी इनियन। क्या हो जाएगा? पी इनियन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 137। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। 90% क्या होता है? 90% ये क्या होता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मुक्केबाजी। क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी। अगला है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लेटेराइट मृदा।
अगला है कि जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2019 में, 15 अगस्त 2019। अगला है कि 2019 में यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है। तो इसका सही विकल्प होगा सलमान खान। क्या हो जाएगा? सलमान खान। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो दूध गंगा जो है कृष्णा नदी की है। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है विश्व निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केरल। अगला है कि वेस्ट कस्टम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थी या थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भानु अथैया। क्या हो जाएगा? भानु अथैया। अगला प्रश्न है कि सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूप में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। यहाँ पे किए थे बोलना ज्यादा बेटर होता, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 74। क्या हो जाएगा? 74। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा द्रोणाचार्य। क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि मैरीके कुलास रिजनवेल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अगला है कि डैश कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। तो इसका सही विकल्प होगा, आइए विकल्प 4 लगाएंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा विकल्प नगद आरक्षित भुगतान यानी कि CRR, कैश रिवर्स रेशियो। अगला रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1858। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटाह की सराय में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई। वह ह्यूग रोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से हार गई थी। आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं वित्तीय प्रतिभूति जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पूंजी बाजार। क्या हो जाएगा? पूंजी बाजार। अगला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा काकतीय। क्या हो जाएगा? काकतीय। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्षों की अवधि के लिए केरल स्थित दक्षिण भारतीय बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही विकल्प होगा मुरली रामकृष्णन। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अनाईमुडी। क्या हो जाएगा? अनामुडी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। करा थिरुमलाई नायकर, क्या है? थिरुमलाई नायकर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मदुरई। क्या हो जाएगा? मदुरई। अगला है वित्त विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक जो है ये किसमें पेश किया जा सकता है। तो ये लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। अगला है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है। तो ये भाग 3 होगा। क्या होगा? इसका सही उत्तर भाग 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 3। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे। तो इसका सही विकल्प होगा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। अगला भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1979 ईस्वी में। ठीक है। अगला है मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए डैश आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई है।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बायोफ्लॉक। क्या हो जाएगा? बायोफ्लॉक। अगला है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 अप्रैल सितंबर में चालू खाता घाटा 2018-19 के 2.1% के मुकाबले घटकर जीडीपी का डैश हो गया है। कितना प्रतिशत हो गया है आपसे यही पूछ लिया है, तो इसका सही उत्तर होगा 1.5%, यानी 1.5%। अगला है कि नल्ला माला की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है कि सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? उन्होंने यह उपलब्धि 2020 में प्राप्त की थी, तो इनका नाम है तानिया शेरगिल। क्या हो जाएगा? तानिया शेरगिल, विकल्प 3। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1951। 18 जून 1951 को संसद द्वारा संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम किया गया था। इसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में कई बदलाव किए गए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। अगला है कि मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही विकल्प होगा वंगाल। क्या हो जाएगा? वंगाल। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था, तो मालाबार विद्रोह जो है 1921 में हुआ था, जिसे अंग्रेजों द्वारा मापिला या मोपला विद्रोह भी कहा जाता है। अगस्त 1921 में केरल के मालाबार के दक्षिण तालुकों में ये क्या हुआ था? विद्रोह भड़का था। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो गरबा जो है ये गुजरात का है। किसका है? गुजरात राज्य का। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो ओजोन मंडल। कौन सा? ओजोन मंडल, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ये निकलता किससे है? फ्रीज से निकलता है, और फ्रीज में क्या डाला जाता है? फ्रीऑन गैस डाला जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि करीना कपूर खान ने डैश के साथ उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 वर्षों का अनुबंध मार्च 2020 में शुरू यानी कि साइन किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पूमा जो होता है ना उसका, पुमा का। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। दिए गए विकल्पों में से IBEF का सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए, तो इसका सही विकल्प आइए लगाते हैं, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। क्या होगा इसका सही विकल्प? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ठीक है। आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न पे कह रहा है द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो ये लिखे थे अरुंधति रॉय। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 में। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। एक अशोभनीय युद्ध था ये। क्या था? एक अशोभनीय युद्ध था। आइए यहाँ से रीजनिंग्स का क्वेश्चंस करते हैं, तो कलम कॉपी फटाफट उठाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग जाइए। प्रश्न क्या करें कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो यहाँ पे पहली आकृति से दूसरी आकृति में दोनों डिजाइनें परस्पर स्थान परिवर्तित करती है, और क्या करता है? अक्षर जो है उचित क्रम में ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर तीसरी आकृति से चौथी आकृति में दोनों डिजाइनें परस्पर स्थान परिवर्तित करेंगी तथा संख्याएं आरोही क्रम में ऊपर नीचे व्यवस्थित हो जाएंगी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2।
आइए यहाँ पे लगाइए विकल्प दो इसका क्या हो जाएगा, सही विकल्प। अगला है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आपको घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये वाले फिगर को ध्यान से देख लीजिए और आइए यहाँ पे विकल्प 2 लगा लीजिए। विकल्प 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्स में भी ऐसे रहेंगे, आपको डेस्कटॉप पे ऐसा ही मिलेगा, तो आप समझ लीजिए कि हर रोज हम एग्जाम ही दे रहे हैं, तब जाकर आपका स्कोर बेटर होगा। और सीरियसली इस प्रैक्टिस सेट को मेरे साथ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। अगला प्रश्न है कि एक मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपए है, यदि अवमूल्यन की दर 15% है तो 1 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होंगी। तो यहाँ 6,000 रुपए का 15% निकाल लीजिए, यानी 15 बटा क्या हो जाएगा 100 और गुने हो जाएंगे, माफ कीजिएगा 60,000 है, कितने हैं 60,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करा दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा 9,000 रुपए आएंगे, यानी कि 1 वर्ष बाद मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 में से 9,000 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएंगे आपसे 51,000 रुपए आ जाएंगे, जो विकल्प 3 में निहित है। अगला है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में अगली आएगी। यहाँ पे देखिए इसमें इस वाले आकृति में खाली थी, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें कितना हो गया, सॉरी इसमें 3, इसमें खाली, इसमें क्या है 1, इसमें है 3 और इसमें कितना है काउंट कीजिए 5 है, तो अगले में 7 आना चाहिए, क्या 7 आना चाहिए ना। देखिए अगली आकृति में क्रमशः 1 2 2 रेखाखंड एक निश्चित क्रमानुक्रम से जुड़ रहे हैं, यानी विकल्प जो है इसका एक सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 प्लस क्या कर लीजिए 2 का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएंगे 7। ठीक है, अब अगले में 7 प्लस क्या कर लीजिए 3 का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएंगे 16। सेम इसी प्रकार से बढ़ते चलिए अगले स्टेप पे, तो 90 प्लस कर दीजिएगा 11 का स्क्वायर, आपको क्या मिल जाएंगे 211, जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न है कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित नहीं है जैसे अन्य संख्या युग्म संबंधित हैं। तो संख्या युग्म 5 और 25 को छोड़कर अन्य सभी संख्या युग्म में पहली संख्या और उससे एक अधिक संख्या के गुणनफल के बराबर दूसरी संख्या है। जैसे कि 7 गुने 8 कीजिएगा तो आपको 56 मिलेंगे और 3 गुने 4 कीजिएगा तो आपको 12 मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे 12, ये 12 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 5 गुने 5 कीजिएगा तभी आपको 25 मिलेंगे, यानी कि इसका सही विकल्प 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक कागज को निम्नांकित आकृतियों में दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये देखिए प्रश्न है, अब इसे खोलिएगा तो ये कैसा दिखाई देगा। हमें तो विकल्प 3 लग रहा है, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, वहाँ कमेंट कीजिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि दी गई 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है जबकि एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कर लीजिए। अन्य यहाँ पे विकल्प 3 को अगर आप छोड़ देते हैं तो सभी में देखिएगा तो आकृति 3 रेखाखंडों से बनी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 से ही बनी हुई है। ठीक है, अगला है दी गई 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है जबकि एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अब इसमें रेखाखंड 4 को, यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, जो आकृति 4 है इसे छोड़ दीजिए तो आपको पता चलेगा कि रेखाखंड की डिजाइन को 2 बराबर भागों में विभक्त किया गया, लेकिन यहाँ पे 2 बराबर भागों में विभक्त नहीं किया गया, इसलिए ये क्या हो गए, भिन्न हो गए। अगला प्रश्न है कि एक कोड भाषा में स्किल को 72 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में कैरियर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे SKI और क्या है LL है। ऐसा प्रश्न तो लगातार पिछले 7 सेटों से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे 27 माइनस S का स्थानीय मान घटा दीजिए, 08 मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए K का स्थानीय मान घटा दीजिए, 27 में से कितना आ जाएंगे, यहाँ पे 19 घटाए थे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, K का स्थानीय मान 11, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे I है, I में से 27 में से कितने घटा दीजिए 09, यानी कि आपको क्या मिल जाएंगे 18। उसी प्रकार से LL है यहाँ पे, तो ये 27 माइनस 12 घटा लीजिए तो आपको 15 मिल जाएंगे, टोटल 72। सेम इसी प्रकार से कीजिएगा कैरियर का तो आपको 112 मिल जाएंगे, जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है।
ठीक है, तो आइए इसका सही विकल्प लगा लेते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली और दूसरी आकृति का कहानी है। तो देखिए पहली आकृति से दूसरी आकृति में निचली डिजाइन जो है ऊपर क्या जाता है, इसी प्रकार जाती है कि इसका निचला भाग अन्य डिजाइन के अंदर रहता है। ये देख रहे हैं, ये जो भाग है ये क्या हो रहा है, इसके ठीक हल्का अंदर आ गया है। फिर ये जो सर्किल वाला है ये थोड़ा अंदर आया, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, सर्किल जैसा बनेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। यानी कि इसका विकल्प जो है एक बन जाएगा। हम थोड़ा ऊपर बोले थे ना, ये पंचभुज जो है सर्किल से थोड़ा ऊपर जाएगा। अगला प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे मेरे दोस्त। आइए प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि घेंटूला है क्या है, पिगलेट उसी प्रकार सुअर से संबंधित है जिस प्रकार बिलौटा संबंधित होगा। तो बिलौटा किससे, बिल्ली से हो जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चले। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण कर लेगी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे। इसमें तो स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे 8 आएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 करके देखिएगा। इसका जो है आकृति को ये पूर्ण कर लेंगे। कौन सा विकल्प, विकल्प 3 करके देखिएगा। सभी को जोड़कर आपको पता चलेगा कि हर एक भाग में समान समान अंक आपको मिल रहे हैं। जैसे 8 16 और 2 18। फिर इधर देखिए 6 3 9 और 9 और 8 कितने हो गए, यहाँ पे 9 और 9 कितने हो गए, 18। मेरा कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे आप। जैसे ये भाग है, ये भाग है, तो यहाँ पे हम अगर 8 डाल दें तो ये दोनों 18 हो गए। अगर यहाँ पे हम 3 डाल दें, 3, तो ये भी 18 हो गए। अब यहाँ पे हम क्या डाल दें कि 18 हो जाए, तो 7 डाल देंगे, यहाँ पे 4 डाल देंगे। आप अब तो समझ गए होंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएंगे विकल्प 3। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये कौन से संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर लेगी। तो यहाँ पे 7 है, 24 है, 75 है और 228 है। डिफरेंस चेक कर ले तो इसमें 17 का डिफरेंस, इसमें 51 का डिफरेंस, इसमें 153 का डिफरेंस है। तो अगला कितना हो जाएगा, 459 का डिफरेंस। यानी यहाँ कितने जाएंगे, 687। ऐसा क्यों हो रहा है, 17 में 3 से गुना 51, 51 में 3 से गुना 153 और 153 में 3 से गुना कीजिएगा तो 459 यानी 687 मिलेंगे, जो विकल्प 4 में निहित है। अगला प्रश्न है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो आइए इसको करते हैं। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 यानी मिला कितना हमें 16, और ये 16 में गुना कर दे 2 से तो हमें मिल जाएंगे 32। सेम इसी प्रकार से विकल्प एक में हम घुमा दे 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करें तो हमें क्या मिल जाएंगे, हमें मिल जाएंगे 4 का पावर 4 यानी 256 और 256 में 2 से गुना कर दे 512। दिख रहा है विकल्प 1 सही। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए यदि दर्पण आकृति के दाईं ओर रखा जाए, मतलब इधर रखा जाए, किधर, इधर को रखा जाए ऐसे, ठीक है। तो इसे करना बिल्कुल आसान है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होंगे जो यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख यहाँ दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। कुत्ता, बिल्ली, पालतू, ठीक है। ये पूरे में पालतू को ले लीजिए और इसी में एक को कुत्ता कर दीजिए, इसमें एक बिल्ली कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, यानी डॉग, इसमें कैट और ये क्या हो जाएगा, पेट, ठीक है। आगे की ओर चलें, इसका सही विकल्प हो जाएंगे विकल्प 3, ठीक है। अगला प्रश्न पे चल ले। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। पैटर्न को कौन सा पूर्ण करेगी, इसे ध्यान में रखते हुए, जैसे अगर हम यहाँ पे एक ऐसे वाला डाल दे और इसको ऐसे पूर्ण कर दे और यहाँ पे ये ऐसे आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये पैटर्न को पूर्ण कर देंगे, ठीक है। तो आइए विकल्प में देखते हैं इसका सही उत्तर कहाँ पे छिपा हुआ है। तो विकल्प 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। ये देखिए 69 नंबर प्रश्न को, ये प्रैक्टिस सेट 7 में 73 में रिपीट हुआ था, ठीक है। 73 में था और यही क्वेश्चन
फिर से प्रैक्टिस सेट 8 में क्या हो गया, रिपीट, यानी कि ये क्वेश्चन सेम वाला रिपीट हो गया। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प 2। आप अगर पहला सेट किए होंगे तो आपको याद होगा, अगर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में डला हुआ है दिल्ली पुलिस 38 करके, तो आप जाइए वहां पे लगाइए प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रश्न कि यदि दी गई आकृति को एक पासे के रूप में मोड़ा जाता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सही संभावित है। तो यहाँ पे 5 का विपरीत हमें 2 मिल गया, ठीक है। 3 का विपरीत क्या मिल गया, 4। 6 का विपरीत 1 हो गए, 6 का विपरीत क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आसन्न सतह पर 1 नहीं हो सकता, अतः विकल्प में देखिए 1 और 3 में दिए गए पासे को नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प 2 होगा। क्या हो जाएगा, विकल्प 2। अगला प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक ही पासे की 2 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। प्रतीक जो ये है पूर्ण विराम जैसा दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक आएंगे, ठीक है। अब दोनों में हमें कॉमन यही मिल गया है, तो ऐसे वाले को क्लॉकवाइज इधर चल ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बाद आ जाएंगे परसेंटेज और उसके बाद क्या आ जाएंगे एस। फिर यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज चल ले तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एच और क्या हो जाएगा एट दी रेट। तो परसेंटेज का विपरीत है एस का विपरीत एट दी रेट। जो नहीं है कौन सा नहीं है, तो इक्वल का साइन हमें नहीं दिख रहा, इसलिए विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है तथा एक असंगत है, उस असंगत का चयन कर लीजिए। बाघ है, हाथी है, चिड़ियाघर है और क्या है, शेर है। तो इसमें सभी क्या हो गया, चिड़ियाघर जो है इसमें से अलग है, ठीक है। अगला निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए कौन सी 2 संख्याएं को परस्पर बदल देना चाहिए। अगर आप इसमें विकल्प 4 को बदल दें, यानी 5 और 1 को बदल दें, तो ये सही हो जाएंगे। जैसे 5/1 कर लें और -3 और +2 गुने 5 बराबर 11 कर ले। इसे सॉल्व कीजिए, 11 बराबर 11 मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। करा उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में अगली आएगी। तो अगली कौन सी आ जाएगी, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस प्रश्न को कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो है विकल्प 2 मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख यहाँ दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। मूंग है, दालें है, भोजन यानी भोजन खाद्य है। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ये मूंग हो गए, ये दाल हो गए और ये क्या हो गए, खाद्य हो गए, यानी इसका सही विकल्प हमें 4 होता दिख रहा है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लेता है। दोनों ओर से पैदल जाने तथा आने में 2 घंटा अधिक समय लेता है। दोनों और सवारी द्वारा जाने तथा लिया गया समय क्या होगा, आपसे पूछ लिया है। तो पैदल प्लस सवारी कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.45/60, 5.45/60 और बराबर हो जाएगा 3/4, माफ कीजिएगा 3/4 बराबर। ये समीकरण क्या हो जाएगा 23/4 समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुने पैदल को पी से कर दें और बराबर कर दें 2 + 23/4, ठीक है। अब आइए इसको कीजिएगा तो 31/4 समीकरण 2 मिल गए। अब आइए यहाँ पे हम अगले स्टेप पे इसे करते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर समीकरण 2 को घटा दीजिए, एक मतलब 2 से गुना करके और समीकरण 2 को घटा देना है, यानी कि 2 पैदल प्लस 2 सवारी माइनस 2 पैदल कर दीजिए, यानी 2 गुने 23/4 और माइनस 31/4, इसका एलसीएम कर 4 यानी कि 46 आ जाएंगे और यहाँ 31, यहाँ पे 2 सवारी था, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही विकल्प आ जाएंगे आपसे कितना 3 घंटे 45 मिनट। कैसे आएंगे, अगले स्टेप पे चल के दिखा दे। आइए अगले स्टेप पे चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ से क्या हो जाएगा 15/4 घंटे यानी 3.3/4 गुने कितना देगा 60, यानी हो कितने जाएंगे 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है। आगे की ओर चलिए। कह रहा है 12,000 रुपए की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से
डेढ़ वर्ष में कितना हो जाता है, 20,736 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है उसी धनराशि का समान ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस क्या होता है R/100 का पावर n। अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, यानी 20,736 और बराबर क्या हो जाएगा 12,000, ठीक है 12,000, और यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा R/100 का पावर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको R बराबर कितने मिलेंगे, 20% मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 20%। तो यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 × 20 यानी 40%। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 और इसका पावर n-1 होता है। यही होता है ना। अब इसे कीजिएगा तो क्या होगा, आइए अगले स्टेप पे करके आपको दिखाते हैं, अगले स्टेप पे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12,000, ठीक है, और इंटू 1 प्लस 40 का क्या हो जाएगा 40/100 का क्या हो जाएगा क्यूब -1। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे 11,520, जो विकल्प किसमें है, विकल्प 4 में है। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि इसे 3 वर्ष के लिए 3% अधिक ब्याज दर पर दी जाती तो 72 रुपये अधिक मिलते। यदि धनराशि ब्याज की दर का 80 गुना हो तो वार्षिक दर क्या होगा। आपसे वार्षिक दर पूछा है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए ब्याज की दर 8% और राशि 80R हो जाएगा। तो यहाँ पे 80R, ठीक है, गुने 3 और यहाँ पे 8+3 कर लीजिए, ठीक है, और बटा में कर लीजिए 100 और यहाँ पे माइनस में 80R और गुणे क्या हो जाएगा 2 × R और बटा में 100। इसे सॉल्व कीजिएगा तो यार बराबर में 72 यार, और इसे सॉल्व कीजिएगा तो R बराबर 6% मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6%, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 17 संख्याओं का औसत 16, प्रथम 9 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम 9 संख्याओं का औसत मतलब अंतिम 9 संख्या का 16 है, तो मध्य वाली संख्या आपसे पूछा है। यानी 14 गुने हम 9 कर ले और प्लस 16 गुने 9 कर ले और माइनस 17 गुने 15 कर ले और इसे सॉल्व करें तो यानी कि 126 प्लस 144 और माइनस का क्या हो जाएगा 255, कितने हो जाएंगे 255, यानी 270 में से माइनस कर दे 255, 15 मिल जाएंगे जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न है कि अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम में परमेय संख्या -7/10 -5/8 -2/3 का क्रम लिखना है। अब यहाँ पे 0 लगा के इसे भी कर सकते हैं। इसका सही विकल्प आ जाएंगे -5/8 और यहाँ पे -2/3 और यहाँ पे -7/10, ठीक है। कीजिएगा विकल्प 3, इसका सही उत्तर आ जाएंगे। 0 लगाकर 0 ऊपर रख दीजिए अंश में और हर से काट दीजिएगा। अगला है कि 4 घंटियां जो है 4, 12, 20 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ 8 बजे बजती है तो पुनः एक साथ बजेंगी। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका किसका 4, 12, 20 और 25 का एलसीएम लीजिएगा 300 आएंगे, यानी कि 300 मिनट आया और 300/60 कर दीजिएगा तो ये घंटा में आ जाएंगे। यानी कि वे एक साथ 8 बजे बजती है तो यहाँ पे 8 + 5 कर दिए, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे 7, 6 × 5 = 30, यानी 5 आ जाएंगे। 60 × 5 = 300 होता है। तो 8 में हम 5 घंटा ऐड कर दें यानी कि 1 बजे ये बच जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न पे चल ले। कह रहा है कि एक प्रेस में 3 टाइप यानी ए बी सी की प्रिंटिंग मशीन है। मशीन ए 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट कर सकता है। मशीन बी वही कार्य 10 छोटे में तथा मशीन वही काम 12 घंटे में, क्या 12 घंटे में कर सकता है। सभी 3 मशीनें 9 बजे काम शुरू करती है। मशीन ए 11 बजे खराब हो जाती है। मशीन बी तथा सी कार्य जारी रखती है तो 12 बजे मशीन बी भी खराब हो जाती है तथा मशीन सी शेष काम को अकेले पूरा करती है। कार्य को पूरा करने में लगा समय आपसे पूछा है।
ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन भी उतना ही जाएगा। जैसे मशीनिये द्वारा 2 घंटे में प्रिंट किए गए पेजों की संख्या बराबर निकालेंगे तो 1000 कितना, यहाँ पे 10,000 होगा, माफ कीजिएगा 10,000 बटा 10 गुने 3, यानी कि कितने जाएंगे यहाँ पे 3,000। ये क्या कर रहा है, ये सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे हम ही गलत कर दिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितने से 2 से, तो कितने जाएंगे 2500, कितने आ जाएंगे 2500। हम निकाल रहे हैं ए का, तो हम 8 लेंगे ना, 8 लेंगे, हम बी का कर दिए। अब यहाँ पे बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी का कर देंगे तो 10,000, इसका आएंगे 2500, और यहाँ पे 10,000 बटा में हो जाएंगे कितना, बटा में हो जाएंगे 10 और गुणे में 3, तो ये हो जाएंगे 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे मशीन सी द्वारा 12 बजे तक प्रिंट किए गए पेजों की संख्या निकाल ले, तो इसका कितना हो जाएगा 10,000 और बटा 12 गुने 3, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2500 हो जाएंगे। ठीक है, तो शेष पेज निकाल ले आप, तो क्या हो जाएगा 10,000 में से सभी को माइनस कर दीजिए, 10,000 में से माइनस कर दीजिए 2500 प्लस 3,000 और फिर 2500, ठीक है 2500। ठीक है, अब यहाँ पे कितने जाएंगे 2,000 टोटल आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2,000। तो 2,000 पेज को मशीन सी द्वारा प्रिंट करने में लिया गया समय यानी कि 2,000 बटा 2500 और बटा 3। अब इसे कीजिएगा तो 2,000 गुने 3 बटा क्या हो जाएंगे 2500। ठीक है, 2500 नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो इसे काटपीट में चाहिए, आपको मिल जाएंगे 2 घंटे 24 मिनट, यानी कि 2:24 PM। क्या है 2:24 PM इसका सही उत्तर होंगे, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न पे चल ले, बहुत लंबा खींचा था ये। अगला प्रश्न है कि एक तौलिए को धोने पर यह पाया गया कि उसके लंबाई में 25% तथा चौड़ाई में 15% कमी हुई। क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत आपसे पूछा है, तो क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत यानी -25 -15 और प्लस 25 गुने 15 बटा 100 कर लीजिए और प्रतिशत निकाल दीजिए, तो ये हो जाएंगे -40 और प्लस इसको काटपीट में चाहिएगा तो 3.75 आएंगे, यानी कि -36.25 की कमी हो जाएंगे। तो कहीं पे दिख रहा है 36.25, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 8 मीटर लंबे तथा 5 मीटर चौड़े एक टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर गहराई तक पानी है। भीगे सतह का कुल क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा। देखिए, अब भीगे सतह का कुल क्षेत्रफल यानी LB प्लस 2 इंटू BH प्लस HL, सॉरी LH माफ कीजिएगा LH, तो यहाँ पे 8 गुने 5 प्लस 2 इंटू 5 गुने 1.25 और प्लस 8 गुने 1.25 गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे 8 पंजे 40, 2 6.25 प्लस 10। ठीक है, कीजिएगा 72.5 आएंगे, जो विकल्प 1 में निहित है। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे, कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 14 है, मध्य वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। अंकों को पलटने पर संख्या 99 अधिक हो जाता है, तो संख्या क्या है। माना कि संख्या जो है, संख्या के अंक XYZ है। क्या है XYZ, यानी 100x प्लस 10y और प्लस क्या हो जाएगा z। अब यहाँ पे अगर हम करें प्रश्न से, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएंगे 14। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए अगले स्टेप पे, तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस जेड, यानी चूंकि x प्लस जेड प्लस जेड बराबर क्या हो जाएंगे 14, यानी 2 इंटू एक्स प्लस जेड बराबर क्या मिल जाएंगे 14, यानी कि x प्लस जेड बराबर 7, यानी समीकरण 1। ठीक है, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए और कॉपी पे कलम फटाफट चलाइए। और अंकों को पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा 100z और प्लस 10y प्लस क्या हो जाएगा x, यानी कि 100z और प्लस 10y प्लस x माइनस क्या हो जाएगा 100 यहाँ पे 100 प्लस हो जाएगा प्लस 10y प्लस क्या हो जाएगा z बराबर 99, क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब आगे चलिए, यहाँ पे माफ कीजिएगा z माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से कीजिएगा तो z बराबर 7 प्लस 1 बटा 2, यानी कि कितने जाएंगे 4,
यानी x बराबर 7 माइनस 4 बराबर कितने हो जाएंगे 3। अब ऊपर लिख देते हैं y बराबर x प्लस जेड यानी कि 3 प्लस 4 यानी हो कितने जाएंगे 7। अब संख्या निकाल लीजिए, किसको निकालिएगा संख्या को, तो क्या हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस जेड यानी यहाँ पे 100 गुणे हो जाएंगे 3 और प्लस 10 गुणे हो जाएंगे 7 और जेड कितना था 4, टोटल हो जाएंगे आपका कितना हो जाएंगे 374 हो जाएंगे। ठीक है, 374 कहीं पे दिख रहा है विकल्प 1 में। अगला प्रश्न है कि 32% छूट तथा 20% 12% के दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य का योग 1211 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। माना वस्तु का अंकित मूल्य कितना x, तो x का क्या मेरे दोस्त x का 68% प्लस 88% का 80% और इसका 80% का x बराबर क्या हो जाएगा 1211। अब यहाँ पे देखिए 68x बटा 100, ठीक है 100 और प्लस क्या हो जाएगा 80 बटा 100 और गुने 88 बटा 100 और गुने x बराबर 1211। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए यहाँ पे 68x बटा 100 और प्लस 352x बटा 500 आएंगे जब उसे सॉल्व करते तो, और बराबर क्या हो जाएगा 1211। ठीक है, अब इसे देखिए कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 340x प्लस 352x और बराबर क्या हो जाएगा 1211 और गुने 500। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा 885 मिल जाएंगे, सॉरी 875 जो विकल्प 4 में निहित है। अगला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 186 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़े भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में आपसे पूछा है। सबसे बड़े भुजा की लंबाई, इस सभी का क्या कर लीजिए एलसीएम कर दीजिए तो आप कितने जाएंगे 30, तो यानी कि 30/2 30/3 और 30/5 कीजिएगा तो कितने आएंगे 15 रेशियो 10 रेशियो 6। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप 186 कितने हैं 186 है, तो यानी 15 के प्लस 10 प्लस 6 के, ठीक है बराबर 186। कितने 186, तो 31 के बराबर क्या हो जाएगा 186। तो के बराबर अगर काटिए तो 31 में 31 से काटिएगा 186 को तो 6 मतलब में कट जाएगा, यानी के बराबर 6। तो सबसे बड़े भुजा की लंबाई 15 के है तो 15 में के का मान रख दे कितना 6, 15 6 90 यानी विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है कि 3 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं तथा उनके द्वारा प्राप्त मत क्रमशः 2272, 15272 तथा 23256 है। सभी मत मान्य मत है। न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार का मत कुल मतों का कितना प्रतिशत है। कुल मतों का पूछा है ना, तो न्यूनतम वोट कितना है, न्यूनतम वोट है 2272। ठीक है, कुल वोट कर ले हम तो 2272 प्लस 15272 प्लस 23256 टोटल करेंगे 40,800 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम का पूछा है तो 2272 बटा 40,800 गुणे 100 काटपीट मचा दीजिए 6% लगभग सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक गृहिणी अपने मासिक आय का 60% किराना कपड़ा तथा शिक्षा पर क्रमशः 5:7:10 के अनुपात में व्यय करती है। यदि किराने पर व्यय की गई राशि 15,000 रुपए है तो उसकी मासिक आय आपसे पूछा है। मान लीजिए कि उसकी मासिक आय 100 रुपया है तो 5/8 प्लस 7 प्लस 10 गुने x का कितना 60% बराबर कितना हो जाएंगे 15,000 रुपए हो जाएंगे, यानी कि x बराबर 15,000 गुने 22 बटा कितना 3 काटपीट मचा दीजिए 1,10,000 आ जाएंगे, जो विकल्प किसमें 4 में निहित है। किसमें विकल्प 4 में। अगला है कि एक सोफा सेट को 25,800 रुपए तथा एक मेज को 5,000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को पूरे लेन देन में
10% लाभ होता है। यदि उसे सोफा सेट को 22,500 रुपये तथा मेज को उसके मूल लागत पर बेचने पर 5% की हानि होती है तो मेज की मूल लागत क्या होगा? तो सोफा सेट तथा मेज का कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 25,800 प्लस कितना 5,000, टोटल हो जाएंगे 30,800। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोफा सेट तथा मेज का नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 95/100 और गुणे क्या हो जाएंगे? 28,000। टोटल कितने हो जाएंगे? 28,000। अब पूछिएगा आपके 28,000 लाए कहाँ से? तो यहाँ पे 100/110 गुणे कितना 30,800 को काटपीट में चाहिए तो मिलेंगे 28,000। अब ये 28,000 इसको इस वाले भाग को 95/100 गुणे 28,000 को काटपीट में चाहिएगा 26,600 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस सोफा सेट का विक्रय मूल्य 22,500 रुपये, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 26,600 माइनस 22,500 यानी टोटल 4100 रुपये। कितने? 4100 रुपये लागत हो जाएंगे किसका? मेज का। ठीक है, विकल्प किसका क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेज की लागत 400 यानी 4100। अगला प्रश्न है यहाँ से कंप्यूटर का, कह रहा है कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Ctrl+ पेज डाउन। अगला बताए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। आइए हम कथन को पढ़ते हैं। कह रहा है जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप से उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप से उसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। अब इनमें से कौन सा से सही है आपसे पूछ लिया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, एक सत्य है और दूसरा असत्य है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक IP वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डैश डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा 3। अगला एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प होगा Ctrl+M। ठीक है, अगला प्रश्न है कि MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चेंज केस। क्या हो जाएगा? चेंज केस। अगला है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान चेंज केस विकल्प नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा पास्कल केस। क्या हो जाएगा? पास्कल केस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर से पुश करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा SMTP। क्या हो जाएगा? SMTP। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले, सरल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पे दिखाई देता है आपको टाइटल बार। क्या दिखाई देता है? टाइटल बार। अगला प्रश्न है कि सेल A5 में एक फॉर्मूला क्या है? इक्वल A3 + B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी कर के E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फार्मूला क्या होगा? तो E9 में फार्मूला इक्वल E7 + F8 हो जाएंगे। क्लियर है? अगला निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? यानी कि इक्वल फैक्ट 0 + फैक्ट 3 + फैक्ट 5 है, तो इसका सही विकल्प हो जाएंगे 127। क्या हो जाएंगे? 127। फार्मूला और डिस्क्रिप्शन को पढ़े होंगे तो इसका करना बिल्कुल आसान है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका आंसर की भी दे दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है,
और अपना ख्याल रखिए। मेरे साथ हर रोज एक प्रैक्टिस सेट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।